जैन प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होगे, मस्त होगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएस बघेल क्लासेस में। तो दोस्तों, आप सबसे पहले हमारी यह रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंडों को बताइए कि बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रही है। तो हम अब आप लोगों को इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट कर इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं वो हम आपको करवाने वाले हैं, ठीक है। तो इन जो हम आज से चैप्टर करवा रहे हैं, इन चैप्टरों का काफ़ी वेटेज है, ठीक है। यहाँ से इन चैप्टरों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, बहुत, ठीक है। तो आप इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए और जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ठीक है। और तो आज का दोस्तों चैप्टर क्या रहने वाला है, अर्धचालक, संद, डायोड तथा ट्रांजिस्टर। क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो आज का चैप्टर ये रहने वाला है। तो आप क्या करो, इस चैप्टर का नाम डालिए, फिर हम आपको बताएंगे अर्धचालक क्या होते हैं, संधि क्या होती है, डायोड, ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। वन बाई वन करके हम इन टॉपिकों को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप चैप्टर का नाम डालिए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम इस चैप्टर में वन बाई वन करके देखने वाले हैं। तो अब आप सबसे पहले हमारे साथ हेडिंग डालिए चालक, ठीक है। चालक देखेंगे, फिर अचालक देखेंगे, फिर हम अर्धचालक देखेंगे, ठीक है। तो वन बाई वन करके हेडिंग डालिए। सबसे पहले चालक। चालक जिनको बोलते हैं कंडक्टर। कंडक्टर, ठीक है। चालक क्या होते हैं दोस्तों, चालक लिखिए मेरे साथ, ये इनकी बेसिक डेफिनेशन है, वो आप मेरे साथ जल्दी जल्दी लिख लीजिए और समझते भी चलिए, ठीक है। लिखिए, चालक, चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें जिनमें पर्याप्त मात्रा में मुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात धारा का प्रवाह होता है। चालक चालक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे एल्यूमिनियम हो गई, एयू सोना हो गया, एजी चांदी हो गई, आदि, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हो गए। चालक क्या होते हैं दोस्तों, जिनमें पर्याप्त मात्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनमें धारा का प्रभाव सिंपल वे में हो जाएगा, सरलता से हो जाएगा, यानी जिनमें धारा का प्रभाव हो जाता है तो चालक कहलाते हैं। जैसे हमारे एल्यूमिनियम में धारा प्रवाहित हो जाती है, कॉपर में भी हो जाती है, एयू सोना में भी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये मेटल है, धातु है, ठीक है। तो इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और इनमें धारा का प्रभाव सिंपल वे में हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं अचालक। अचालक नॉन कंडक्टर, ठीक है, नॉन कंडक्टर। ये किस प्रकार से होंगे, अचालक अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में लिख लीजिए, जैसे रबर, कांच, ठीक है, कांच, कांच और क्या हो गए, जैसे मेज हो गई, मेज आदि, ठीक है। इनमें क्या होगा, इनमें धारा का प्रभाव नहीं होगा। अब हम देखते हैं अर्धचालक। अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर। इनमें क्या होगा, इनमें दोस्तों चालकों से कम और अचालकों से ज्यादा धारा का प्रभाव होता है, तो वो क्या कहलाते हैं, सेमी कंडक्टर। वे पदार्थ
वे पदार्थ जिनमें चालकों से अधिक व अचालकों से कम चालकों से कम अचालकों से अधिक धारा का प्रवाह होता है तो वो क्या कहलाएंगे? अर्धचालक कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, ठीक है, आर्सेनिक आदि, ये क्या होते हैं? अचालक। तो ये दोस्तों पहले आप ये हेडिंग नोट कर लीजिए। नंबर 1 चालक, नंबर 2 अचालक, नंबर 3 अर्धचालक। फिर हम इससे आगे आप इस चैप्टर में बताएंगे। तो सबसे पहले आप 1 बाय 1 करके हेडिंग नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं अर्धचालक। हमने बताया आपको अर्धचालक भी 2 प्रकार के होते हैं, जिनको बोलते हैं अशुद्ध अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक। अब हेडिंग डालिए मेरे साथ, अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, यानी इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। तो ये क्या, इस यहाँ पे लिखिए मेरे साथ, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एन टाइप, यानी एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। नंबर 2 पी टाइप अर्धचालक, ठीक है। इसको बोलेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसको बोलेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है दोस्तों। तो हम 1 बाय 1 करके हम देखते हैं एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, पी टाइप अर्धचालक क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, इसको बोलेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे दोस्तों? एन का मतलब होता है नेगेटिव, यानी नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक तरीके से मान सकते हैं नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बे अर्धचालक ऐसे लिखिए मेरे साथ, बे अर्धचालक जिनमें बहुसंख्यक मात्रा में एन टाइप बहुसंख्यक मात्रा में इलेक्ट्रॉन तथा अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक मात्रा में, यहाँ पे दोस्तों हमने लिखवाया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से जैसे हम बोलते हैं, ये तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हो गया और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ प्रोटॉन को बोलेंगे कोटर, जैसे होल बोलते हैं। अल्प मात्रा में, अल्पसंख्यक मात्रा में कोटर। कोटर, कोटर का मतलब इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जिसे हम होल बोलते हैं। ठीक है, होल। अल्पसंख्यक मात्रा में कोटर पाए जाते हैं तथा इनमें धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं, इनमें धारा प्रवाहित होने लगती है। क्योंकि अगर जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, तो वहां से अभी हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे। ठीक है, आपको पहले आप हेडिंग लिख लीजिए इसकी। यहाँ से इतनी भी लिख सकते हैं, यहाँ से इतनी, इनमें धारा प्रवाहित होती है, ये लिखो, अन्यथा मत लिखो, डायग्राम के थ्रू समझा देंगे। ठीक है, तो आप लिख लीजिए पहले, आप ये नोट करिए, उसके बाद लिखाते हैं। दोस्तों आप लोगों ने एन टाइप अर्धचालक नोट कर लिया, अब देखेंगे पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप सेमी कंडक्टर। ठीक है, पी टाइप सेमी कंडक्टर, इसमें किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। इसमें हमारे साथ इसकी डेफिनेशन लिखिए आप लोग। वे अर्धचालक, वे अर्धचालक जिनमें, वे अर्धचालक जिनमें बहु बहुसंख्यक का मतलब होता है बहुत अधिक मात्रा में, बहुसंख्यक मात्रा में कोटर, कोटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है, होल। ठीक है, बहुत अधिक मात्रा में, बहुसंख्यक मात्रा में कोटर तथा, तथा अल्पतम, अल्पतम, अल्प, अल्पसंख्यक मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पी टाइप अर्धचालक कहलाते हैं। पी टाइप सेमी कंडक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ये आप पी टाइप और एन टाइप समझ ले, मैंने बेसिक इसकी डेफिनेशन इस वजह से बता दी है क्योंकि ये पी टाइप एन टाइप का आगे जब हम अभी डेफिनेशन लिखवाएं तो उसमें इसका यूज होने वाला है, तो आप फिर वहां पे समझ नहीं पाते कि पी टाइप क्या होता है, एन टाइप क्या होता है। एन टाइप का मतलब होता है जिसमें बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन पाए जाएं, नेगेटिव चार्ज हो, और कम मात्रा में कोटर हो, यानी पॉजिटिव चार्ज हो। और पी टाइप क्या होता है, पी टाइप अर्धचालक यानी बहुत बहुसंख्यक मात्रा में क्या हो, कोटर, यानी पॉजिटिव चार्ज हो, और अल्पसंख्यक कम मात्रा में क्या हो, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप बेसिकली इतना समझ लीजिए, फिर आप हम आपको बताएंगे पी और एन टाइप से मिलके क्या बनेगा। ठीक है, तो आप ये हेडिंग नोट कर लीजिए, नोट करिए हेडिंग आप। दोस्तों अब आप हेडिंग डालिए, पीएन संधि डायोड क्या किसे कहते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये लिखा है पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इसकी हिंदी हमने लिख दी है। ये दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पूछ चुका है। आप पीएन संधि डायोड क्या किसे बोलेंगे, पी यानी पी क्षेत्र, यानी पॉजिटिव मतलब कोटर, और एन का मतलब नेगेटिव यानी इलेक्ट्रॉन।
इन दोनों को आपस में, जैसे हमने अभी आपको बताया था एन टाइप किसे कहते हैं, पी टाइप, अगर दोनों को उनको आपस में अगर मिला देंगे तो पी एन संधि डायोड बन जाएगा। ठीक है, जैसे दोस्तों हम लोगों ने देखा है कि कहीं पे अगर रेल की दो पटरियां हैं, अगर वो आपस में कट होती हैं या आपस में कहीं मिलती हैं तो वहां पे एक जंक्शन का निर्माण होता है जिसे हम संधि बोलते हैं। तो इसी प्रकार से पी और पी क्षेत्र और एन क्षेत्र को आपस में मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगी, संधि, और इसी को हम क्या बोल देंगे, डायोड। यानी पी क्षेत्र लिख, आप लोग मेरे साथ इसकी हेडिंग लिखिए। जब जब पी पी टाइप सेमी कंडक्टर, इसको बोलेंगे अर्धचालक। ठीक है, सेमी कंडक्टर को पी टाइप अर्धचालक तथा एन टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप अर्धचालक, यहाँ लिखिए अर्धचालक यानी सेमी कंडक्टर। ठीक है, आपस में जोड़ने पर बनी परसीमा को अवक्षय परत कहते हैं तथा दोनों क्षेत्रों के निर्माण को पीएन संधि डायोड कहते हैं। आप इसका मेरे साथ डायग्राम भी समझिए इस प्रकार से, जैसे हमने एक कोई डायग्राम बना रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से ये है तुम्हारा पी टाइप अर्धचालक, इसे बोलेंगे पी क्षेत्र। पी क्षेत्र में क्या होंगे, यहाँ पे इस प्रकार से ये क्या होंगे, ये हैं कोटर, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ठीक, ये ठीक है, और यहाँ पे ये क्या होगा, एन क्षेत्र, यहाँ पे ये क्या होंगे, ऐसे, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन, इस पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो यहाँ पे ये आपस में ये बनती है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पे जैसे ये आगे पीछे ये मूव करेंगे तो यहाँ पे कहीं अल्पतम मात्रा में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, अधिक मात्रा में क्या होंगे, कोटर। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ये कम मात्रा में क्या होंगे, कोटर, और अधिक मात्रा में इस साइड क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं अवक्षय परत, अवक्षय परत। ठीक है, आपस में एन टाइप और पी क्षेत्र को, एन टाइप और पी टाइप को मिलाने से जो बीच में परसीमा बनती है उसको बोलते हैं हम अवक्षय परत। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये बनता है कि अवक्षय परत में होते हैं नहीं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं कोटर होते हैं। ठीक है, अवक्षय परत में कुछ नहीं होता है। क्वेश्चन ये 1 नंबर में बनता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, और ये डायग्राम बनाना चाहो तो ये डायग्राम बना लीजिए। ठीक है, ये आप हेडिंग भी नोट कर लीजिए और ये डायग्राम बना लीजिए, नोट करिए आप लोग। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये बोर्ड परीक्षा में ये 5 नंबर में सवाल आता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, पीएन संधि डायोड अर्धदिष्टकारी के रूप में किस प्रकार से कार्य करता है। पीएन संधि डायोड अर्धदिष्टकारी
के रूप में, ये लिखा है अर्धदिष्टकारी के रूप में, ये दिख नहीं रहा होगा तो ये नोट कर लीजिए आप, हेडिंग डालिए पीएन संधि डायोड अर्धदिष्टकारी के रूप में कैसे कार्य करता है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये आप हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद इसकी थ्योरी लिखेंगे। पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ दिष्टकारी का कार्य करता है, यह अग्र दिश्चक होता है धारा के प्रवाह में निम्न प्रतिरोध, परंतु पश्च दिश्चक में उच्च प्रतिरोध। इस प्रकार से धारा केवल एक डायरेक्शन में अनुमत होती है, ठीक है। किसी संधि डायोड के सिरों के बीच एसी वोल्टेज डायोड में धारा केवल अर्ध अर्ध चक्र के दौरान प्रवाहित होती है। एक ही संधि डायोड अर्धदिष्टकारी के रूप में कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। आप इसको किस प्रकार से समझेंगे, ये क्या होता है, एक पी टाइप और एक एन टाइप, ठीक है, मिलके ये एक पीएन संधि डायोड का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये हमने बता दिया था आपको। इसमें क्या है, ये दिष्टकारी बोलते हैं हम, एसी से डीसी को अगर चेंज कर दे उसको दिष्टकारी बोलते हैं। अब क्या है इसमें, ये पीएन संधि डायोड दिख रहा है, ये पी क्षेत्र ये संकेत होता है, ये इस प्रकार से, ये अगर चिन्ह आपको कहीं दिखाई दे, ये पी होता है, ये एन, ये पीएन संधि डायोड का ये प्रतीक होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से, अगर ये ओनली अगर एक लगा हो तो ये हाफ वेव का निर्माण करता है, ठीक है। ये हमने लिखा है अर्ध तरंग के रूप में कार्य करता है। अगर पीएन संधि डायोड अगर परिपथ में अगर एक लगा हो तो एक किस प्रकार से व्यवहार करेगा, हाफ तरंग के रूप में, यानी अर्ध तरंग के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। तो ये हेडिंग है। और यहाँ से अब आप यहाँ डायग्राम में समझिए, एसी है, ये हमने एक प्रतिरोध कुंडली लगा रखी है, यहाँ से मैंने एसी करंट फ्लो करवाया इसमें, ठीक है। यहाँ पे ये द्वितीय कुंडली है, ये लगा है S1, ये प्राथमिक कुंडली है, ये S2 द्वितीय कुंडली है। और यहाँ पे एक अर्धदिष्टकारी हमने एक ये लगा रखा है अर्धदिष्टकारी, ठीक है, पीएन संधि डायोड एक लगा रखा है। और यहाँ पे ये आर एल है, ये लोड प्रतिरोध है आर एल, ठीक है। यहाँ से धारा निर्गत यानी आउट होती है, इनपुट यहाँ से होगी, आउटपुट यहाँ से होगी। अगर ये एक लगा है तो अर्धदिष्टकारी के रूप में कार्य करेगी, और यहाँ पे अगर दो लगे होते तो वो पूर्ण दिष्टकारी के रूप में कार्य करती, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि अर्धदिष्टकारी के रूप में तो एक बनाना है आपको परिपथ में, अगर पूछे पूर्ण दिष्टकारी, वो भी हम इसी के बाद अभी करवा रहे हैं हम आपको, वो भी पूर्ण दिष्टकारी के रूप में कार्य करेगी। तो इसमें क्या होगा, जिस प्रकार से हम यहाँ से फ्लो करेंगे तो इसमें धारा का फ्लो किस प्रकार से होगा, ये S1 से, फिर RL का मतलब होता है लोड प्रतिरोध, यानी रेजिस्टेंस लो लो लोड प्रतिरोध बोलते, ठीक है, एल सफिक्स में। तो यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इस प्रकार से करंट का फ्लो हो जाएगा। यहाँ से ये अर्धदिष्टकारी के रूप में कार्य कैसे करेगी, यहाँ से इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये इस प्रकार से ये करंट फ्लो होगा, क्यों, यहाँ पे ऊपर पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, ठीक है। तो ये आधी तरंग का निर्माण होगा, इस प्रकार से परिपथ में धारा का प्रभाव हाफ वेव के निर्माण में होगा, ठीक है, अर्ध तरंग के रूप में। तो आप ये हेडिंग नोट कर लीजिए, पहले आप हेडिंग डालिए, फिर इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन, फिर आप ये डायग्राम बना लीजिए, ये भी बनाना चाहो तो ये भी बना लीजिए। फिर हम आपको लिखवाएं कार्यविधि, इसकी वर्किंग मेथड क्या है, वो लिख लोगे आप तो ये पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम लिखवाएंगे पूर्ण दिष्टकारी के रूप में। अभी यहाँ एक लगा था तो अर्ध तरंग के रूप में था, अब यहाँ पे अगर दो लगा देंगे तो पूर्ण दिष्टकारी। तो आप ये नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, अब उसकी अर्धदृष्टकारी के रूप में वो आपने नोट कर ली थी विद डायग्राम के। अब इसकी वर्किंग मेथड क्या है, कार्यविधि क्या है, इसको हम रीड करवा देते हैं, और आप ये प्रॉपर उसी के नीचे उतार लेंगे आप अपने नोट्स में, ठीक है। क्या है, एसी वोल्टेज पहले अर्ध चक्र के दौरान ट्रांसफॉर्मर कुंडली का द्वितीयक सिरा S1 मैंने लगवाया था यहाँ ऐसे, ये S1 पहला सिरा, यहाँ पीएन संधि डायोड लगा रखा था, ये वो आप अपने डायग्राम में देखिए नोट्स में। S1 पॉजिटिव तथा S2 नेगेटिव, संधि डायोड के अग्रदिशक, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ धारा का प्रवाहित होना, ये होता है अग्रदिशक, ठीक है, अग्रदिशक है। तथा लोड प्रतिरोध, ये हमने ऐसे लगवाया था RL, ठीक है, लोड प्रतिरोध
में धारा तीर तीर, ये इस फॉर्मेट में ये हमने आपको बताया था। डायग्राम देखते जाइए आप। तीर द्वारा प्रदर्शित दिशा में प्रवाहित होती है निवेश वोल्टेज। निवेश वोल्टेज के दूसरे अर्ध चक्र के दौरान, पहले क्या था, पहले अर्ध चक्र के दौरान, फिर हम उल्टा करेंगे, दूसरे अर्ध चक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का सिरा S1 नेगेटिव, यहाँ क्या था, S2 पॉजिटिव था। अगर उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, S1 नेगेटिव हो जाएगा, S2 पॉजिटिव। संधि डायोड के पश्च, यहाँ क्या था, पहले अग्र में था, अब क्या है, पश्च दिशक में कार्य करेगा। और यही प्रक्रिया बार बार दोहराई जाएगी, तो इसमें क्या होगा, अर्ध चक्र हाफ वेव का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप ये वर्किंग मेथड उसी के नीचे नोट कर लीजिए। और ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अब हम बताएंगे पूर्ण दृष्टकारी के रूप में। ठीक है, तो आप ये प्रॉपर नोट कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं पीएन संधि डायोड पूर्ण दृष्टकारी के रूप में किस प्रकार से कार्य करती है। तो हेडिंग डालिए, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो पहले आप रीड करिए मेरे साथ। पूर्ण तरंग के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में वोल्टेज के दोनों चक्रों के दौरान निर्गत धारा प्राप्त होती है। इसमें दो संध डायोड इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। पूर्ण तरंग दृष्टकारी परिपथ में इनपुट, इनपुट मतलब निवेश, तथा आउटपुट निर्गत बाहर, प्रत्यावर्ती निवेश वोल्टेज को ट्रांसफार्मर की कुंडलियां प्राथमिक यानी प्राइमरी P1 और सेकेंडरी P2 के बीच लगाते हैं। किसे, इनपुट और आउटपुट को, ठीक है, के बीच लगाते, तथा कुंडली के सिरे S1 तथा S2 संध डायोड D1 D2 से P1, P क्या है, P है हमारी कुंडली, ठीक है, से जोड़ा गया है लोड प्रतिरोध RL, ठीक है, के टर्मिनल के बीच जोड़ा जाता है। अब समझिए आप, AC, ये क्या है, इनपुट हमने दिया, ये AC है, प्राइमरी कॉल है वो, ये यहाँ से AC दिया हमने, ठीक है। यहाँ क्या है, ये हमारा सिरा है कुंडली का S1, ये S2। यहाँ पे हम उसमें पहले में अर्ध में क्या लगाया था, एक ही डायोड लगाया था। यहाँ क्या है, ये दो है, ये P है और ये N है, ठीक है, ये P और ये N। यहाँ पहला डायोड D1, ये D2। तो ये डायग्राम बना रखा है मैंने। इनपुट AC करंट दिया, निवेश वोल्टेज, ठीक है, इनपुट यहाँ पे का S1 सिरा, दूसरा कुंडली का S2, यहाँ ये टर्मिनल T2, ये लोड प्रतिरोध RL, और ये निर्गत वोल्टेज है, ठीक है, ये बाहर आउटपुट मिलेगा मुझे, नेगेटिव पॉजिटिव। यहाँ पे धारा का फ्लो किस प्रकार से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है, यहाँ पहले में, ये पहले में, ठीक है, यहाँ से दूसरे में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इसमें धारा का फ्लो पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में इस प्रकार से होगा इसमें, ठीक है। तो आप पहले तो हेडिंग डालेंगे, पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, दृष्टकारी के रूप में, ये फिर आप ये लिखेंगे, फिर ये डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आप ये बना लीजिए, फिर हम इसको कार्य विधि आपको और लिखवा देंगे, तो ये हमारा पूरा हो जाएगा। पहले आप ये नोट करिए दोस्तों, ये कार्यविधि आप उसी के नीचे नोट करेंगे, कार्यविधि हेडिंग डाल के। AC वोल्टेज के पहले अर्ध चक्र के दौरान द्वितीय कुंडली का सिरा S1 और टर्मिनल T2 पे क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव, तथा S2 पे नेगेटिव, तथा संध डायोड D1 अर्ध अर्ध दिशक मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, D2 पश्च दिशक होगा। D1 धारा प्रवाहित होने देता है परंतु D2 नहीं, ठीक है, क्योंकि D1 अग्र दिशक है तो उसमें धारा प्रवाहित होगी और D2 में नहीं होगी। अतः डायोड D1 लोड प्रतिरोध RL ऊपरी भाग में धारा प्रवाहित होती है। इसी प्रकार इसी के अपोजिट निचले भाग में धारा का प्रवाह होता है, और ये प्रक्रिया बार बार होती रहती है। इसी को हम क्या कहेंगे, पूर्ण दृष्टकारी की कार्यविधि कहेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आप ये नोट कर लेंगे उसी के नीचे। इस चैप्टर में इतना ही था, और अब हम मिलते हैं। और दोस्तों आप ये वीडियो सबसे ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमने अब ये जो चैप्टर चला रहे हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर चला चला रहे हैं, इन्हीं चैप्टरों से काफ़ी बार ये वेटेज वाले चैप्टर हैं, इसमें बहुत बहुत नंबर से आता है ऐसे चैप्टरों से, ठीक है। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए कि यहाँ पे
इम्पोर्टेंट चैप्टरों की जो हमने यहाँ करवा रहे हैं आपको, इन चैप्टरों से बहुत वेटेज वाले चैप्टर हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए, और जो लोग न्यू जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।